गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम बताने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 7.1 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 एक्सरसाइज आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, इस यहाँ पे देखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 1 का 2। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या बताते हैं 1 नंबर। देखिए ए पॉइंट दे रखा है कितना 2,3, बी का पॉइंट क्या दे रखा है 4,1। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या x1, y1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या x2, y2। अब दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस क्या बताए हैं, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखा जाए x2 कितना है मेरा, x2 हो गया क्या 4। ठीक है, और x1 कितना है मेरा 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा 1 और माइनस y1 कितना है मेरा 3। ठीक है, का होल स्क्वायर रूट अंडर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 अगर 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। अब इसको अगर फैक्टर करते हैं तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2। इस तरह इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट गया यानी 2 रूट 2 स्क्वायर यूनिट या यूनिट भी लिख दीजिए या स्क्वायर यूनिट भी होगा, सॉरी यूनिट जो है क्योंकि डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 रूट 2 आंसर। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं 1 का 3। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां से अगर हम लिखे तो यहां से इसको लिखेंगे क्या x1 इक्वल टू कितना दे रखा है, यानी ए का पॉइंट मान लेते हैं क्या a कॉमा बी, मान नहीं लेते हैं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं क्या x1 कॉमा y1। ठीक है, बी का पॉइंट क्या दे रखा है माइनस ए कॉमा माइनस बी, इसका पॉइंट हो जाएगा क्या x2 कॉमा y2। अब इसी तरह सेम टू सेम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर x2 देखें कितना है माइनस ए, x1 कितना है a, तो माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो उसी तरह 4b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट। क्लियर, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको अगर हम 4 को अगर रूट से बाहर निकाले तो क्या लिख सकते हैं, इसको रूट 4 लिखेंगे इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर रूट इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया 3 का आंसर, 1 का 3 का आंसर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, ये दोनों इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है देखिए पॉइंट ए इक्वल टू क्या है 0,0, पॉइंट बी कितना दे रखा है 36,15। ठीक है, यानी ये x1 दे रखा है, ये y1 दे रखा है। ठीक है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो लिखेंगे क्या डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर, हम डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, यानी इसमें बताए थे क्या अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फार्मूला वही यूज किए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला वाला, इसको लिखेंगे 36 का स्क्वायर
प्लस 15 का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296 प्लस 225। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 1 12, फिर यहाँ पे एज यूज करेंगे कितना होगा 15। ठीक है, यानी रूट 1521 ये किसका स्क्वायर है तो 39 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट गया यानी 39 यूनिट। ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर निकालें तो 30। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। किसको कहते हैं कोलिनियर, कि एक लाइन पे 2 और 2 से अधिक पॉइंट अगर दिया हुआ हो तो उस पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां से अब ए बी निकालते हैं। ए का पॉइंट दे रखा है क्या, ए का पॉइंट दे रखा है 1, 5, बी का पॉइंट क्या दे रखा है 2, 3। ठीक है, और सी का पॉइंट क्या दे रखा है -2, -11। ठीक है, ये हो गया क्या x1, y1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया क्या x2, y2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या x3, y3 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। ए बी इक्वल टू कितना लिखेंगे रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अगर लिखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इधर करेंगे कितना आएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, कितना आ गया ये √5 आ गया, मतलब ए बी इक्वल टू कितना आ गया √5। ठीक है, अब अगर हम बी सी निकालें तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -11 - 3 -14 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें कितना आएगा -4 × -4 कितना हो जाएगा 16, और -14 × -14 कितना आएगा 196। यानी सॉल्व करें कितना आएगा ये इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा कितना 1, इधर हो जाएगा 2, यानी बी सी इक्वल टू कितना आ गया 212। ठीक है, अब निकालते हैं क्या ए सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं तो ए सी कितना हो जाएगा, अब ये x2 का काम करेगा ये x1 का काम करेगा, यानी -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे -2 इंटू सॉरी -2 - 1 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 में यानी -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर करेंगे कितना है 3 3 9, इधर हो जाएगा कितना 256, यानी ऐड करेंगे इसको कितना हो जाएगा ये 55 कैरी 1 6 और 265 हो जाएगा क्या ए सी। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताएं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तो ए बी कितना है √5। ठीक है, बी सी कितना है तो √212, और ए सी कितना है तो √60 265। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर नहीं है ये दोनों। ठीक है, क्योंकि √5 पे यहाँ पे √212 है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 265 तो आने वाला है नहीं, तो लिखेंगे क्या दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया क्या आंसर, यहाँ पे आंसर जाएगा क्या नॉट। चेक whether 5, -2, 6, 2, 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी दो साइड आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, मतलब ए बी और सी। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं क्या ए का पॉइंट जो दिया हुआ है 5, -2। ठीक है, बी का पॉइंट कितना देखा है 6, 2, और सी का पॉइंट कितना देखा है 7, -2। तो इसमें ए बी इक्वल टू ए सी हो सकता है, या फिर ए बी इक्वल टू बी सी हो सकता है, या फिर ए सी इक्वल टू बी सी हो सकता है। कोई भी दो साइड आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, तब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन ए का पॉइंट दे रखा है कितना
5, बी का पॉइंट क्या दे रखा है 6, 2, सी का पॉइंट क्या दे रखा है 7, ठीक है। अब लिखेंगे क्या डिस्टेंस ऑफ ए बी का अगर डिस्टेंस हमको फाइंड करना है या फिर डिस्टेंस बिटवीन ए बी भी लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6, यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं x1 कॉमा y1, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं क्या x2 कॉमा y2, फिर यहाँ लिख सकते हैं क्या x3 कॉमा y3, ठीक है। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे 6 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 जा 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 16 हो जाएगा इक्वल टू कितना √17, यानी ए बी इक्वल टू कितना आ गया √17, ठीक है। अब फिर निकालते हैं क्या डिस्टेंस ऑफ बीसी करते हैं, डिस्टेंस ऑफ बीसी, तो इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें करेंगे 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 6 माइनस 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर, सॉरी 7 माइनस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 पर 16 हो जाएगा ये, यानी √17, कितना हो जाएगा √17, तो बी सी भी कितना निकल गया √17 निकल गया। आगे आप चाहें निकाल सकते हैं, नहीं भी अगर निकलेगा तो देखिए दो साइड यहाँ पे हमको पता चल गया कि √17 है। अगर ए सी भी निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ए सी यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा क्या 0, यानी 0 का होल स्क्वायर तो आखिर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया √2 का स्क्वायर, 2 से स्क्वायर कट गया, ठीक है, ए सी इक्वल टू कितना आ गया ए सी इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, ए सी कितना आ गया 2। तो पूछ यहाँ पे क्या दिखा ए बी इक्वल टू क्या दिखा बी सी दिखा इक्वल टू √17, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज एन क्या ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है।